दर्शकों, क्या कर्ज के बोझ तले महाराष्ट्र अब दबा जा रहा है। साल के अंत तक 9 लाख करोड़ पहुंचने का अनुमान जो है ये कर्ज बताया जा रहा है। और जो रिपोर्ट्स, जो डाटा निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, उसको देखकर लगता है कि महाराष्ट्र, जो कि कहा जाता है कि मुंबई, आर्थिक राजधानी मुंबई जो महाराष्ट्र में है, उस महाराष्ट्र में जो आर्थिक हालात हैं उसमें कहीं ना कहीं पूरे महाराष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है उसकी सांसें फूल रही। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र की महायुति सरकार धीरे धीरे कर्ज के बोझ तले दबती जा रही है और अब विपक्ष ने इसे लेकर के महायुति सरकार को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी है। आखिर पूरा मामला क्या है और क्यों फडणवीस सरकार या महायुति सरकार जो ये कहती है कि हम प्रगति के पथ पर दिन रात दोगुनी स्पीड से भाग रहे हैं, उस राज्य की स्थिति इतनी बिगड़ती कैसी जा रही है। आखिर भीतर की सच्चाई क्या है, भीतर की कहानी क्या है, वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जो खबर, जो डाटा निकलकर सामने आ रहा है, वो सब कुछ आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM और आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस साल के अंत तक जो महाराष्ट्र राज्य है उस पर 9 लाख करोड़ रुपए का कर्ज पहुंच जाएगा, जिसे लेकर सरकार खामोश है, कुछ बात करने को तैयार नहीं। वहीं विपक्ष ने महायुति सरकार को अब घेरना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व विधायक नाना पटोले ने कहा है कि सरकार लगातार कर्ज उठा रही है, लेकिन पैसा कहां जा रहा है। सड़क बनाने वाले ठेकेदारों को पैसा क्या नहीं दे पा रही सरकार? तो ये सवाल लाजमी है। स्थानीय निकाय चुनाव करीब है, ऐसे में सरकार पर कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार कर्ज लेती जा रही है। जून के अंत तक कर्ज का जाल राज्य पर 8,55,397 करोड़ रुपए पहुंच गया। सरकार ने पहली तिमाही में 24,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। राज्य के वित्त मंत्रालय का अनुमान है कि इस साल के अंत तक राज्य पर 9,32,342 करोड़ रुपए का कर्ज पहुंच जाएगा। दोस्तों, 9,32,342 करोड़ का कर्ज, सोचिए इतना बड़ा कर्ज। वैसे सरकार जो है कुल जीएसडीसी का 21% तक का ही कर्ज ले सकती है। अब तक 18% के आसपास पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने साल 2025-26 के लिए महाराष्ट्र को 1,46,687 करोड़ रुपए तक का कर्ज लेने की अनुमति दी है। इसके लिए पहले 9 महीने में 99,000 तक का कर्ज ले सकती है, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए कर्ज नाबार्ड और नेशनल हाउसिंग बैंक से लेगी। अब दोस्तों, ये जो कर्ज लेने का सिलसिला है, ये लगातार महायुति सरकार के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। काम के नाम पर फडणवीस सरकार जो बातें कहती है वही दिखाई दे रहा है, उसके अलावा कुछ इतना दिखाई नहीं दे रहा। अब महायुति के ऊपर महाविकास अघाड़ी कैसे हावी हो गई है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन कर्ज चुकाने के लिए क्या कर्ज ले रही है सरकार? अगर कर्ज चुकाएगी तो कैसे चुकाएगी? अब राज्य सरकार ने खुले बाजार से 7 से 7.25% ब्याज दर कर्ज ले रही है। सन 2025-26 के अप्रैल में महायुति सरकार ने 34,579 करोड़ रुपए कर्ज लिया। इसमें से 21,956 रुपए कर्ज का भुगतान किया, ऐसी रिपोर्ट्स है। मई में सरकार ने 19,173 करोड़ रुपए कर्ज लिया। इसमें भी माना जा रहा है कि जो खबर आ रही है कि 19,000 रुपए तक का कर्ज भुगतान किया जा चुका है। लेकिन दोस्तों, ये जो लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है, ये क्यों बढ़ता जा रहा है? इसके पीछे का कारण क्या है? 9 लाख करोड़ रुपए का कर्ज अब उद्धव ठाकरे जो है इसको लेकर के फडणवीस सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री और यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि कर्ज 9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जबकि सरकार ने कोई नई परियोजना शुरू नहीं की, फिर भी कर्ज बढ़ता जा रहा है। सवाल यह है कि यह पैसा जा कहां रहा है? उन्होंने आगे कहा कि अगर आप ठेकेदारों को फायदे के लिए कर्ज ले रहे हैं, बांध, पुल तथा सड़कें बनवा रहे हैं, तो मैं इसे विकास नहीं कहूंगा। कर्ज कम करने पर ध्यान देना जरूरी है। अब इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र की आर्थिक हालत बदतर होती जा रही है, बद से बदतर हो चुकी है। इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र की महायुति सरकार है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि सरकार इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि महायुति गठबंधन में 3 विचारधाराओं वाले दल शामिल हैं। इसकी वजह से इस सरकार में तालमेल का अभाव है। इससे प्रदेश की आर्थिक हालत जो है वो खराब होती चली जा रही है। अब दोस्तों देखिए, आपको बता दें
कि ये जो कर्ज सरकार ले रही है, ये जो 9 लाख करोड़ पहुंचने का जो अनुमान बताया जा रहा है, दोस्तों इसमें एक पहले बीच में कहा गया था कि ये जो लाडली बहन योजना चल रहा है, इसकी वजह से भी सरकार पर बोझ पड़ रहा है। सरकार के कुछ मंत्रियों ने उसमें बोला भी था, रिपोर्ट्स भी आई थी। लेकिन दोस्तों आप देखिए कि कैसे विधानसभा चुनाव के बाद ये खबर बताते-बताते लाडली बहन जिक्र करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप देखिए कि कैसे जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उस दौरान लाडली बहन योजना के तहत अंधाधुंध पैसे बाँटे गए। जो लोग योग्य थे, नहीं योग्य थे और कुछ तो पुरुष भी उठा रहे थे। अभी कुछ दिन पहले खबर आई कि कुछ बाबुओं ने भी फ़ायदा उठा लिया है। तो ये चीज़ें हुई, अब उस पर रिसर्च चल रही है, उस पर रिसर्च क्या जाँच चल रही है और इस पर अब कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, ऐसा सुनने में आया है। तो ये उस समय ध्यान नहीं दिया गया। फिर धीरे-धीरे देखा गया कि जो महिलाएँ अयोग्य हैं, उसमें क्राइटेरिया बनाए गए, उस क्राइटेरिया में जो फिट नहीं हो रहा, उसका नाम निकाला गया। पहले 8-9 लाख लोग निकले, फिर उसके बाद कुछ और लोग निकले। अभी कल की खबर है कि कुछ और 3 लाख लोग निकाले जा रहे हैं। तो धीरे-धीरे करके लाडली बहन योजना को लेकर के लोगों का नाम कटते जा रहे हैं। अब सरकार से ये सवाल पूछा जा रहा है, 2 सवाल। विपक्ष ये कह रहा है कि क्या लाडली बहन योजना विधानसभा चुनाव का फायदा लेने के लिए लाए थे आप? दूसरा सवाल कि जिस तरीके से नाम काटे जा रहे हैं, क्या आने वाले समय में ये लाडली बहन योजना बंद हो जाएगी? अब इस पर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस का भी 2 दिनों के अंदर बयान आया है। कहा गया है कि नहीं, लाडली बहन योजना बंद नहीं होगी। बंद नहीं होगी, कहने की तो चलती रहेगी, लेकिन लोगों के नाम धीरे-धीरे कट किए जा रहे हैं। आप गूगल करिएगा, रिसर्च करिएगा, पिछले 3 महीने में कितने जो महाराष्ट्र की महिलाएं हैं उनका नाम काटा है। रोज रिपोर्ट्स आती हैं कि इस कैटेगरी में फिट नहीं हो रहे तो 9 लाख लोगों का नाम कट रहा है, 3 लाख लोग बाहर हो रहे हैं। फिर खबर आती है कि इसमें घोटाला भी हो गया है, कुछ पुरुषों ने भी फायदा उठा लिया है, कुछ सरकारी बाबू थे वो भी शामिल थे, फिर जांच चल रही है। तो ये तमाम चीज चल रही है। अब प्रॉपर उस समय बंदोबस्त नहीं किया गया था तो उसको लागू क्यों किया गया? विपक्ष लगातार कह रहा है कि जल्दबाजी में लागू किया गया था, क्योंकि विधानसभा चुनाव था, लोकसभा चुनाव में मायावती की करारी हार हुई थी, इसीलिए हार से बचने के लिए विधानसभा चुनाव से पहले जल्दी-जल्दी लाडली बहन योजना लाया गया ताकि लोगों को पैसे पहुंचाए जा सके। अभी जो कर्ज का बोझ है, आपको बता दें कि शरद पवार, जो कि एनसीपी, जो शरद पवार की एनसीपी, शरद पवार ने बहुत पहले ही कहा था कि ये जो योजना लाई जा रही है, इस योजना से कर्ज का बोझ बढ़ेगा और कई सारे नेताओं ने इसकी आशंका जताई थी, लेकिन उस समय महायुति सरकार ने इन तमाम बातों को नजरअंदाज करते हुए लाडली बहन योजना लाया। फिर देखा गया कि लाडली बहन योजना को चलाने के लिए कई अन्य योजनाओं की बलि दे दी गई, ऐसी भी खबरें आई। अब जरूरी नहीं कि लाडली बहन योजना की वजह से ही ये बोझ बढ़ रहा हो, लेकिन कई सारी और नीतियां हैं, कई और नीतियां। लाडली बहन योजना का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लाडली बहन योजना जब लाया जा रहा था उस समय बहुत सारे नेताओं ने यह बात कही थी कि महाराष्ट्र सरकार पर पहले ही कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा है, अगर इस योजना के तहत पैसे बांटे जाएंगे तो और ज्यादा बोझ बढ़ेगा। तो वो बयान जो उस समय कहा गया था 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले, अक्टूबर सितंबर की बात बता रहा हूं मैं, सितंबर, अब दोबारा 1 साल होने को आए। अब देखिए सामने क्या चीजें आ रही हैं। 9 लाख करोड़ पहुंचने का अनुमान बताया जा रहा है और ये कर्ज बढ़ता ही चला जाएगा। तो सीधा सीधा सवाल है विपक्ष का कि अगर ये पैसे, नई योजना नहीं लाई गई, कोई इस पर खर्च नहीं हुई, तो ये पैसे जा कहां रहे हैं, कहां पर ये पैसे खर्च हो रहे हैं कि लगातार कर्ज का बोझ बढ़ता चला जा रहा है। इस पर महायुति सरकार की तरफ से कोई नेता बयान देने को तैयार नहीं है। कोई नेता ट्रांसपेरेंसी से कह सकते हैं कि कोई इस पर बताने को तैयार नहीं है कि कर्ज का बोझ बढ़ता क्यों जा रहा है और सरकार इसको कम कैसे करेगी। तो अब महायुति सरकार सवालों के घेरे में है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो विपक्ष पूछ रहा है और जो कुछ भी मैंने आपको बताई ये वो समान बातें हैं जो पब्लिक डोमेन में गूगल पर मौजूद है, नेताओं के बयानों के रूप में, पेपर आर्टिकल के रूप में, कई पब्लिकेशन ने खबरें भी छापी हैं। तो अब इस पर महायुति सरकार क्या करेगी देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर भैया ये बात है कि महायुति सरकार जो दावे कर रही है उसके विपरीत एक सच्चाई ये भी है, एक तस्वीर ये भी है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4PM। नमस्कार।